एहसान मुश्ताक तूर को टिकट दिया जाता और हम अपने ज़ाती तल्लक बेस पर ये जो सियासत करते हैं ना, ये हम रखते हैं के सामने सारे हालात हैं। असल में वो इलेक्शन जो था वो पीटीआई मुकम्मल तौर पे यहाँ पे जीत रही थी। गवर्नमेंट की ना तजर्बाकारी थी कि उन्होंने हमें क्रेन चल रही थी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, उसके ऊपर पीटीआई का झंडा लहरा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईटीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद वकार हुसैन। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के सूबाई हल्के PP 101 की सियासत के मुतालिक। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साबका MP मलक शमशेर हैदर भट्टू साहब। भट्टू साहब, हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो भट्टू साहब, आज हम बात करेंगे PP 101 का हल्का है जो सियासी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से आप 2008 में MPA मुंतखब हुए हैं, आपके वालिद साहब भी MPA मुंतखब हुए हैं, आपके चचा भी इसी हल्के से MPA मुंतखब हुए हैं। क्या तीसरी दफ़ा फिर आप सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आइंदा इलेक्शन में? जी इंशाअल्लाह। इस वक्त अल्लाह ताला के हजूर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जो लोगों की मोहब्बत, मेरी बिरादरी, मेरे ग्रुप और ये हमारा जो रावी का एक वसेब है, यहाँ पे जो लोग हैं रावी के बासी, इनमें अब ये एक एहसास महरूमी पैदा हुआ है कि हम इस वक्त नुमाइंदगी से मुकम्मल तौर पर फ़ारिग रहे हैं तकरीबन 2 टर्नओवर, और हमारे ये रास्ते, हमारी ये डेवलपमेंट के काम ये तकरीबन बिल्कुल ना होने के बराबर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हज़ूर पुरुमीद हूँ कि अवाम इस दफ़ा मुझ पर एतमाद करेगी और मुझे कामयाब करेगी। भट्टू साहब, 2008 में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से MPA मुंतखब हुए, तो आपने कौन से तरक्याती काम इस हल्के के लिए किए थे, हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं। मैं उस वक्त आपको गुजारिश करता हूँ कि 2008 में क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट जो थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त, हम उनके अलाइज रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो उस वक्त जैसे सुतीलों के साथ एक सलूक किया जाता है, आपको पता ही है माशाल्लाह, आप भी समझते हैं कि ये जो इत्तेहादी होते हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट की असल पार्टी होती है वो जो सलूक करती है। तो मुझे उस वक्त जो कुछ तरक्याती मंसूबे मिले, उनमें कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए मुझे कुछ फ़ंड मिले, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज, ख़वातीन कॉलेज जो तांदलिया वाला है, उस वक्त की प्रिंसिपल साहिबा थी, उस वक्त की वो खालदा लतीफ़ साहिबा खालबन, उस वक्त मैंने उनसे कंसल्ट करके वहाँ पे एक ब्लॉक तमीर करवाया। और तांदलिया वाला में एक स्कूल जो शमसपुरा में वो एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल था और उसकी तांदलिया वाला में अशद ज़रूरत थी, मैंने उसको हाई स्कूल करवाया। और बच्चों का ये एक स्कूल प्राइमरी स्कूल से मैंने अपग्रेड करा के ये पे यहाँ मंदिर वाले स्कूल के पिछली साइड पे 6 नंबर है गालबन या क्या था, उसको मैंने एलिमेंट्री का दर्जा दिलवाया था उस वक्त शहर में। और बाकी ये छोटे मोटे जो काम हैं ये तो मैं करवाता ही रहा हूँ। तो साहब, आपके काम बोल रहे हैं आपने किए थे। 2013 में आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, क्या वजह थी कि आप इतने ज़्यादा वोट, लोगों ने आपको मोहब्बत दी, आप एक आज़ाद उम्मीदवार थे और किसी पार्टी की तरफ से नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी अपने जो हरीफ थे उनसे कम मार्जिन के साथ आप कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन आपने वोट बहुत ज़्यादा हासिल किए थे। देखो जी, मैंने आपको पहले बोला है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हमारी सियासत है, मेरी या मेरे बड़ों की, वो हमारा एक सियासी हिसाब किताब नहीं होता बल्कि एक ज़ाती तल्लक और दोस्ती की हद तक होता है, और हम उसी पे यकीन रखते हैं कि ये नहीं कि वोट लिया और बाद में बंदा राब्ते से ही गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे वो जो लोग शुरू से मेरे बुज़ुर्गों के साथ चले थे, मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि उनकी अगर आगे दूसरी या तीसरी नस्ल भी है तो वो भी मेरे साथ चल रही है। तो वो ये बात है कि लोग ये समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं, एक अपनायत समझते हैं। मेरे पास आते हुए भी उनको कोई घुटन महसूस नहीं होती, ना ही ये होता है कि हमने जाना है तो टाइम लेना पड़ेगा या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सारा उनको शेड्यूल का पता है कि जी उन्होंने यहाँ पे मिलना है और हल्के की खिदमत करनी है और यहाँ पे रहना है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा तल्लक रहा है लोगों से, ज़ाती तल्लक रहा है, और हम अपने ज़ाती तल्लक बेस पर ये जो सियासत करते हैं ना, ये हम रखते हैं। आपके जो सियासी मुखालफीन हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के अभी साबका MP, उनका कहना है कि तांदलिया वाला मरूसी सियासत का शिकार रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उनका नारा है कि हम मरूसी सियासत का ख़ात्मा करेंगे, तो क्या आप मरूसी सियासत को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, ये जो उनका पता नहीं उनका क्या मतमा नज़र है मरूसी सियासत से, वो क्या मुराद लेते हैं। मरूसी सियासत हर बंदे का एक अहलियत होती है। क्या अगर एक बंदा जो एक अच्छा डॉक्टर है और उसका बेटा अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता तो आप उसको मरूसी कहेंगे। इसी तरह एक अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली है तो उनके अगर आगे वो डिलीवर करते हैं, उनकी अगली नस्ल डिलीवर करने के काबिल होती है, पढ़ी लिखी होती है और लोगों की खिदमत का एक जज्बा रखती है, तो मेरे ख्याल में
उसको मरूसी कहना तो ये गलत है, या तो फिर ये जो मरूसी कहते हैं उनका एक अपना तरीक़ाकार है। वो ठीक है, वो जो कहते हैं वो अपने नहीं ठीक कह रहे हैं कि उनका एक जो आने का सियासत में आने का वो भी एक एक्सीडेंटल तरीका है। वो जिस तरीके से आए, जिस तरीके से उन्होंने पार्टियों के टिकट लिए, वो सारा कुछ यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना मैं अच्छा नहीं समझता कि किसी के बारे में ना बंदा बात करे, क्योंकि किसी के बारे में जितना आप बात करेंगे उतनी अहमियत मिलेगी। तो मैं अपनी बात करूंगा, अपने पॉजिटिव, मैं किसी की नेगेटिविटी करना नहीं चाहता, लिहाजा ये मरूसी नहीं है। अगर लोग मुझे अहल समझते हैं तो वो मुझे वोट देंगे ना। जी जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनका एक अच्छा तल्लक है, अभी भी लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। तो मरूसी सियासत का अगर मैं उन लोगों से सलाम ही नहीं लेता या डिलीवर नहीं कर सकता तो मुझे लोग कैसे वोट देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा एक अच्छा तल्लक है, वो मैंने मेनटेन रखा हुआ है। अगर मेनटेन रखने को ये मरूसी कहते तो वो तो मैं तैयार हूँ, उस मरूसी को मैं अपने ज़मीन लेने को तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरूसी सियासत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन आपने पीटीआई के प्लेटफार्म से सूबाई असम्बली का लड़ा, क्या वजह थी कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में खातिर खा नताइज इस हल्के से नहीं, तांदलेवाला से निकाल सकी? मेरे भाई, उसमें आपके सामने सारे हालात हैं। असल में वो इलेक्शन जो था वो पीटीआई मुकम्मल तौर पे यहाँ पे जीत रही थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं था। और उसमें जब मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद साहब की वो सुइसाइड उन्होंने किया तो उस वक्त इलेक्शन जब री इलेक्शन हुआ तो उसमें यकलख्त हालात ने चेंज लिया। कुछ उसमें वो क्या कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो हमारे पीटीआई के कुछ दोस्तों ने भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था उस वक्त। तो उसके बाद अगला मसला जो आया वो मेरे ख़्याल में हमारी गवर्नमेंट की, उस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट की ना तजर्बाकारी थी कि उन्होंने हमें अपने सर पर छोड़ दिया। इवन के यहाँ पे नून लीग का जलसा करने आता है राना सनाउल्लाह, और वो इधर हमारे जो है हमारी क़यादत का, इवन के कोई सूबाई तो छोड़ो ज़िले ही क़यादत से भी कोई बंदा आके इधर जलसा नहीं किया। उधर कैरा साहब आते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए आए थे उस वक्त। तो वो एक किस्म का इलेक्शन 1 to 1 बन गया था। पीपल्स पार्टी ने भी आखिर में वोट जो है वो दे दिया था उधर नून लीग को, क्योंकि और उसमें आपको पता है कि एक इंक्रोचमेंट का इशू आया था उस वक्त। क्योंकि वही अभी आपको पता है कि ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी आप सारे मामला देख रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो उस वक्त सनाउल्लाह की ब्यूरोक्रेसी थी फैसलाबाद में। उन्होंने उस इंक्रोचमेंट को हटाने के बहाने जो ड्रामाबाजी यहाँ पे की गई वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये कौन सी तब्दीली है कि हमारे लिए, या गांव में जो लोग हैं बेचारे, अभी बाज़ार में किसी ने छपरी एक छोटी सी बनाई हुई, नीचे एक भैंस बांधता है। शहर में आपने देखा कि एक बंदा वहाँ पे बेचारा फौत हो गया था करंट लगने से इंक्रोचमेंट हटाते हुए, तो वो सारा पीपल्स पार्टी के खाते में पड़ा। और उस वक्त ये जो अब हमारा एक पीटीआई में वो बड़ा बना हुआ है एक दोस्त, वो उस वक्त नून लीग का था और तांदलावाला का बल्दिया का चेयरमैन था। मुझे याद है कि यहाँ पर वो वहाँ पर जो क्रेन चल रही थी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, उसके ऊपर पीटीआई का झंडा लहरा रहा था। वो हमारे लिए एक किस्म का हमें टांच किया जा रहा था, मजाक किया जा रहा था, ये पीटीआई सब कुछ करा रही है। भट्टू साहब, वो झंडा लहरा रहा था 2018 से अब तक आपने पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। जब पार्टी पे मुश्किल वक्त था आपने बहुत बड़े प्रोग्राम्स किए, खान साहब की हर कॉल पे आप जलसे में गए। क्या वजह थी कि अभी जो 2023 के इलेक्शन के लिए टिकट है वो आपको नहीं दिया गया? अरे भाई, मैं उस बारे में आपको गुजारिश करूंगा कि अभी आपके सामने पीटीआई के हालात और वो सारे लोग जिन्होंने इमरान खान को उस वक्त धोखा दिया टिकटों में और अपनी सारी जालसाजी करते हुए, वो सारे एक्सपोज हो गए हैं। और यही मेरा पार्टी से इख्तलाफ है, और इख्तलाफ होने की वजह है कि देखो जी, अगर हम इलेक्टिबल्स भी हैं, हमारे पास वोट भी हैं, हमने एक अच्छा पार्टी को कारकर्दगी भी दिखाई है, और हमें टिकट ना दिया जाए और एक नौअमोज़ आदमी को जो बिल्कुल न्यूली कमर हो, पार्टी को ज्वाइन 3 महीने पहले कर रहा हो, उसको टिकट दिया जाए तो क्या हमारे साथ ज्यादती नहीं है? पीपी 102 हमारे साथ है तांदलेवाला का हल्का। तो माशाल्लाह आपको पता है वहाँ पे 12,000 वोट से बंदा हारा हुआ था, हमारा पिछला कैंडिडेट, उसी को टिकट दिया गया। तो मैं तो हारा भी 5,500 से था। चलो, इसमें एक फिर बात आती कि फेज 7 थी कि अगर एहसान मुश्ताक तूर को टिकट दिया जाता तो हमारे पास फेज 7 थी कि कप्तान ने टिकट दिया है जी कि पीटीआई के वर्कर को,
हम अपने ग्रुपों को, अपनी बरादरी को, अपने दोस्तों को कम से कम कैल कर सकते थे कि पीटीआई ने एक कोटा मखसूस किया है, यूथ को टिकट मिला है और एहसान को टिकट दिया है, तो वो एक अच्छा, चलो हम कह सकते थे। जब एहसान मुश्ताक से भी टिकट लेकर, तूर से लेकर, एक बिल्कुल जिसका पीटीआई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, उसको टिकट दिया गया, तो उसमें टिकट देने में जो अवामल ज़ेरे कार थे और खुफिया अवामल थे, वो मेरे ख्याल में अब मैं यहाँ कैमरे के सामने बताना नहीं चाहता कि मेरा सियासी तजुर्बा ये कहता है कि वो नहीं बताने चाहिए। तो माशाल्लाह शायद आपको भी पता हो, आप भी तांदला वाला से, आपका काफ़ी सारे लिंक्स हैं। तो गुजारा ये है, तो देखो मैंने अगर यहाँ पे सियासत करनी है तो मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है, तो मुझे यहाँ पे फिर अपनी सियासत करने के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पीटीआई के लिए हाजिर रहा हूँ, लेकिन मुझे बिठाकर मुझे बता दिया जाता कि आप मेरिट पे नहीं आते, तो मैं उसको फैसले को मनवान कबूल कर लेता। उसमें मेरिट नहीं किया गया। अगर बात की जाए, जैसे पीटीआई दावा करती है कि हम में जमहूरियत है, मेरिट है, लेकिन अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, हमारे सामने तांदले में से MN शहादत अली खान बरोज मुंतखब हुए, पार्टी ने 3 दफ़ा उसको टिकट दिया। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में ये रवश अच्छी है कि वो अपने कारकुन को, अपने वर्कर को हमेशा टिकट देते हैं, जबकि बाकी पार्टीज़ में ये चीज़ देखने में नज़र नहीं आई? वो जी, इसमें आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये आपकी बात बजाय कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर को तरजीह देती रही है, और खान साहब शहादत अली खान मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके आपके सामने उनके हालात कि वो हारे या जीते, पीपल्स पार्टी ने उनको हमेशा अकोमोडेट किया और अब भी उनकी फैमिली को अकोमोडेट कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हकीकत में होना भी ऐसे ही चाहिए कि एक बंदा जो है जब दरख्त लगाता है, जब फल खाने का टाइम हो तो ऊपर से कोई जंप करके आ जाए, तो फिर कहा जाए कि ये बंदा मुनर्रफ हो गया नज़रियात से, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर नज़रिए के साथ भी ज़्यादती है और उस वर्कर के साथ भी ज़्यादती है। जी वटू साहब, अभी आपने रिसेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इस बारे आप यानी हल्का जो PP 101 है, आखिर पे उनको अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखें, मेरा इसमें मैसेज ये है कि इस वक्त मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। 2008 से 13 तक मैं पीपल्स पार्टी का MPA भी रहा हूँ। तो बाज़ दोस्त कहते हैं कि आप PDM में चले गए हैं। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उनका इत्तेहादी ज़रूर है, एक हद तक तय हैं, और मैंने ये समझा कि अब मेरे लिए फिर सियासत अगर मैंने अपनी करनी है तो फिर पीपल्स पार्टी मेरे लिए बेहतर फोरम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका इंतखाब किया और मुझे बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, अच्छे तरीके से जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्सेप्ट किया, मुझे वेलकम किया। मैं उनके शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी और मुझे पार्टी में दोबारा ज्वाइन कराया। तो इंशाअल्लाह मैं जो अपने हलके के जो लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डट के रहें। हमने अपनी सीट जो है, हमारा ये रावी का बेल्ट है, जिस तरह ये इसको महरूम किया गया है, हम ये अपना हक लेंगे और पूरे तकड़े तरीके से लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो डेवलपमेंट की कमी है, एहसास महरूमी है, हमारे रास्ते टूटे हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल नहीं है, इंशाअल्लाह हम वो करवाएंगे, जीत के काम, लोगों की खिदमत करेंगे और खोया हुआ रावी वापस आएगा। इंशाल्लाह रावी एक मरतबा फिर जिंदा होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, वटू साहब का कहना है कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन 2023 में सरप्राइज़ दूंगा। जो हल्के की आवाम की मेरे साथ मोहब्बत है, इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे मैं साबित भी करूंगा। मोहम्मद वकार हुसैन को ETV के साथ इजाज़त दीजिए और अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा।